हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटेन औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया। फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। इस क्षति पूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने 1765 ईस्वी में स्टॉम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टॉम्प लगना अनिवार्य था। 1766 में ब्रिटेन संसद ने कागज, शीशा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेश वासियों ने इन करों का व्यापक विरोध पर भी कर लगाया। उपनिवेश वासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 के ईस्वी के बीच हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेश वासियों ने स्वाधीनता के पुत्र स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई, जो ब्रिटेन सरकार की कार्रवाई का विरोध करती थी। (1776) में थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। थॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इस घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम
प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। पाँच सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधित्व का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटेन्स कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटेन्स सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। 4 जुलाई 1777 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जैफसन द्वारा तैयार किया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बनाया। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसका मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 हुई ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अब्राहम लिंकन अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। 1 जनवरी 1863 अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। 1 जनवरी 1863 को प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किंस ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दी।
अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। यह आज का हमारा टॉपिक अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जो विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसको हमने पढ़ा, समझा और जाना। इसी तरह आपको विश्व इतिहास के विभिन्न महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उन पर जानेंगे और उनको समझेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और विश्व इतिहास से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।